नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय। आज हम अविद्या पुष्प 3 पर चर्चा करेंगे। अभी तक हमने अविद्या के बारे में पुष्प 1 और पुष्प 2 के विषय में चर्चा की और उदाहरण सहित करेंगे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उचित उदाहरण के साथ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अविद्या पुष्प 3 के विषय में चर्चा करेंगे। अविद्या कहाँ निहित करती है, किस तरह से वो आगे प्रोत्साहित होती है, उसके लिए निवरण बहुत बड़ी संख्या में या बहुत बड़ी मात्रा में उसके लिए जिम्मेदार है। यदि निवरण हम हटा दिए दें तो हमारी अविद्या जो है ना वो कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमें निवरणों के विषय में जानना जरूरी है। और हम अविद्या की बजाय पहले निवरणों से शुरू किया और इसे धीरे धीरे हम अंत तक जाकर, क्योंकि अविद्या जो है ना, अविद्या से नीचे क्या है, अविद्या किस कारणवश होती है, यह जानना अति आवश्यक है। उनमें निवरण जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हम उसके बाद चर्चा करेंगे निवरण किस वस्तु पर, किस विषय पर आधारित है, फिर उन विषय पर चर्चा करेंगे। और इस तरह से पूरी श्रृंखला को हम एक एक कर पूरी तरह से अविद्या को दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। और यह वीडियो जो है, ये वार्तालाप जो है, ये संवाद जो है, उन साधकों के लिए बहुत ही आवश्यक है जो विपश्यना साधना करते हैं। नंबर 2, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है जो भगवान बुद्ध के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, बौद्ध धर्म के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, पाली भाषा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, त्रिपिटक के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। उन अध्यापक और विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत आवश्यक है। तो आज हम भगवान बुद्ध को स्वयं उन्होंने किस प्रकार से तीसरा जो निवरण है, स्थान मिद, किस तरह से उन्होंने इसको भोगा है और किस तरह से इसको शिक्षा को ग्रहण किया और किस तरह से इसको दूर किया, इस विषय में आपसे चर्चा करेंगे। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम अपना राज, संपदा, परिवार, धन संपत्ति सबको त्याग देते हैं। अर्थात जो हमारा परम पहला जो निवरण था, काम छंद, उससे वो मुक्त हो जाते हैं। काम छंद में हमारे क्या है कि सभी सेंसेस के विषय में, जो हमारे षडायतन है उनके विषय में चर्चा थी। अब वो हमारा वीडियो पुष्प 1, अविद्या पुष्प 1 के साथ लगा हुआ है। दूसरा राग के साथ में द्वेष, ये था हमारे राग से संबंधित। तो दूसरा द्वेष, द्वेष से दूसरा निवरण यानी कि व्यापार, जिसमें हम किसी भी वस्तु के प्रति हमारा लगाव होने पर, हमें राग होने पर किस प्रकार हम अपने जीवन में द्वेष उत्पन्न कर लेते हैं। उसमें भगवान बुद्ध ने भी अपने जीवन में अपने राज दरबार को त्यागने के लिए, राज दरबार को प्राप्त करने के लिए जो द्वेष होना चाहिए था
वह उससे मुक्त हो गए। निरंजन नदी के जल बंटवारे पर जो द्वेष शाक्य और वज्जियों के बीच हुआ था वह उससे मुक्त हो गया। अर्थात यदि आज हम ये कहें कि भगवान बुद्ध के जीवन में जो राग और द्वेष के जो दो निवरण थे वो उन्होंने उनसे मुक्ति पा ली। अब तीसरा निवरण है स्थान मृद। स्थान मृद का महत्वपूर्ण है और ये कड़ीबद्ध तीसरे स्थान पर आता है, श्रृंखलाबद्ध तीसरे स्थान पर है। अर्थात जब राजकुमार सिद्धार्थ गौतम गृह त्याग कर राजगृह की तरफ अग्रसर हुए, राजगृह जाकर उन्होंने भृगु ऋषि के आश्रम में भिन्न प्रकार से साधना करते हुए लोगों को देखा, भिक्षुओं को देखा, सन्यासियों को देखा, जहां उन्हें उससे किसी प्रकार की संतुष्टि नहीं हुई। उसके बाद वो अलार कालम जो सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे और 7 ध्यान तक उन्हें ज्ञात था। उन्होंने उनसे शिक्षा प्राप्त की, उनसे अभ्यास किया, समाधि का अभ्यास किया। उसके बाद वे रामपुत्र उदक के पास गए जो 8 ध्यान के विशेषज्ञ थे। उन्होंने 8 ध्यान सिद्धार्थ गौतम को सिखाए और सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व बन गए। परंतु वो उनसे संतुष्ट नहीं थे, वह उनकी इस क्रिया से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। इतनी भी जो विद्या उन्होंने ग्रहण की उससे संतुष्ट नहीं थे। उसके बाद वो वहां से चलकर उरावेला के जंगलों में पहुंच गए। ये जंगल इतने घनघोर थे कि यहाँ पर दिन भर भी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता था। वह दिन भर इधर से उधर गुफाओं में, अंधकार में जाकर साधना करते, विपश्यना करते। इस प्रकार उन्होंने अपना समय व्यतीत करना शुरू कर दिया और साथ ही उन्होंने भोजन की मात्रा निरंतर कमतर करते चले गए। जहां उन्होंने राज दरबार में एक से एक स्वादिष्ट भोजन, एक से एक पुष्ट भोजन, एक से एक संतुलित भोजन किया, वहीं वो जंगलों में आके एक चावल के दाने में, एक सरसों के दाने में 1 महीना निकालने लगे। उनका शरीर इतना विरक हो गया कि उनकी पेट और उनकी कमर मेरू रज्जा बनकर रह गई। वह इतने कमजोर हो गए कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उनको सरकना पड़ा। एक दिन उन्होंने निरंजन नदी में स्नान करने के लिए निकले। उनकी काया पर इतना मैल जम चुका था, धूल मिट्टी इस तरह से जम गई थी कि वो अपने भार से ही छुटकर गिरती थी। उसे किसी प्रकार का हाथ लगाकर या छुटाने की आवश्यकता नहीं हुई। भगवान बुद्ध अभी तक बोधिसत्व प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने निरंजन नदी में प्रवेश तो कर लिया, परंतु वो बाहर नहीं आ पाए। वो इतने कमजोर थे, इतने क्षीण थे कि वो बाहर नहीं आ पाए। वो वहीं पर नदी किनारे गिर गए। जब उन्हें संवेदना आई तो उन्होंने एक पेड़ की टहनी पकड़कर बाहर आए
आकर एक निग्रोध वृक्ष के नीचे बैठ गए। निग्रोध वृक्ष के नीचे बैठ जाने पर उन्हें आंख बंद की और अपने साधना में लीन हो गए। वहीं पास का एक गांव था सेनानी, और वहां पर एक महिला सुजाता नाम की रहती थी, जिसने अपने पुत्र प्राप्ति होने पर संकल्प किया हुआ था कि मैं निग्रोध देवता को पायस भेंट करूंगी। उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। संयोगवश समय भगवान बुद्ध के निग्रोध वृक्ष के नीचे बैठने का और उनके पुत्र प्राप्ति करने का बहुत ही नजदीक था। सुजाता ने अपनी सहेली, अपनी एक सखी पन्या को भेजा कि जाओ निग्रोध वृक्ष के नीचे जाके साफ सफाई कराओ, आज हम निग्रोध वृक्ष देवता को पायस प्रदान करेंगे। पन्या जैसे ही निग्रोध वृक्ष के पास आई, उसने बोधिसत्व को देखकर वो अचंभित हो गई। वह सोचने में उसको एकदम से मस्तिष्क में कौंधा कि आज तो निग्रोध वृक्ष के देवता स्वयं पधारे हैं, और वह हर्ष उल्लासित होती हुई सुजाता के पास उल्टे पैर चली गई। जाकर उसने जैसे ही वृत्तांत सुनाया तो सुजाता भी एक पल का लोभ गंवाए पायस लेकर सीधा सुजाता एक पल भी गंवाए बिना सीधा निग्रोध वृक्ष के पास पहुंची। बोधिसत्व को देखकर प्रफुल्लित हुई और उसने पायस सोने के पात्र में भरा हुआ भगवान बुद्ध को प्रदान किया। भगवान बुद्ध ने पायस लिया, ग्रहण किया। खाने के पश्चात उन्हें उनकी क्षुधा संतुष्ट हुई, और क्षुधा संतुष्ट होने के पश्चात उन्होंने एक कान में एक वीणा की आवाज गूंजने लगी। उस वीणा की आवाज से उन्होंने अंदाजा लगाया, उसको स्पष्ट किया, उसको समझा कि यदि वीणा के तार लूज छोड़ दिए जाएं, ढीले छोड़ दिए जाएं तो उनसे स्वर नहीं निकलेगा, और यदि वीणा के तार इतने टाइट कर दिए जाएं कि वह टूट जाए तो स्वर का तो फिर मतलब ही नहीं होता। अतः वीणा के तार इतने ही खींचे जाएं कि वह मधुर स्वर उत्पन्न कर सके। अर्थात भगवान बुद्ध ने निर्णय लिया है कि भोजन करना अति आवश्यक है। अपने शरीर को इतना कष्ट देना भी हानिकारक है, और इससे उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। तो वो करना चाहते थे, जो दुख मुक्ति का मार्ग, कल्याण का मार्ग वो खोजना चाह रहे थे, उससे वो नहीं खोज पाते। अतः उन्होंने निर्णय लिया कि वह सम्यक भोजन किया करेंगे। जब भगवान तथागत बुद्ध उर्मिला में पधारे तो उसी समय उनके पुराने 5 प्रावजिक साथी भी उन्हें वहां मिल गए थे, जिन्होंने भगवान बुद्ध के साथ बैठकर, साथ रहकर साधना का करने का प्रण लिया और भगवान बुद्ध को अपना गुरु मान लिया। इस प्रकार करते करते समय बीतता रहा था, लेकिन जब आज उन्होंने देखा कि भगवान बुद्ध तो अपने पद से भ्रष्ट हो गए हैं, वो तो भोगी हो गए हैं, उन्होंने तो भोजन खा लिया है, वह एक स्त्री के हाथ का भोजन प्राप्त कर लिया है, तो वह उसे रुष्ट होकर इसी पतन मृगदाय सारनाथ पहुंच गए। अर्थात इन दोनों क्रियाओं में, इन दोनों घटनाओं में कि भगवान बुद्ध ने राजसी ठाट बाट में जितना भोजन प्राप्त किया था, जिस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन प्राप्त किया था,
और भोजन न प्राप्त करके एक एक सरसों के दाने, एक चावल के दाने, एक गेहूं के दाने पर अपना जीवन व्यतीत किया, उन दोनों के बीच का भगवान ने मध्यम मार्ग खोजा और दिन प्रतिदिन अपने भोजन के लिए उन्होंने कि भाई जब तक ऊर्जा मिलेगी तभी वो अपना आगे की साधना कर पाएंगे, अगर नहीं तो उनकी साधना होने से रही। वो तो भोजन की कमी में कभी भी, ऊर्जा की कमी में कभी भी इस शरीर को त्याग देंगे। इतना सोचकर उन्होंने नदी, उरुवेला नदी, निरंजन नदी पार कर उरुवेला में पहुंच गए। उरुवेला पहुंचकर वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहां बैठकर उन्होंने प्रतिज्ञा की, संकल्प किया कि जब तक मुझे संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण बौद्धि, मनुष्य के कल्याण के लिए, दुख मुक्ति के लिए मार्ग प्राप्त नहीं होगा, मैं यहां से नहीं उठूंगा। मार ने उन पर बहुत प्रभावित ढंग से राग, द्वेष, आरती, सब तरह के अपने परपंच रचे, परंतु वो नहीं माने और उन्हें एक दिन बोधि प्राप्त हुई। इस सब घटना से कहने का मतलब यही है कि स्थान मिद है, उसमें यदि आप भोजन ज्यादा कर लेंगे तो आपकी काया स्थूल हो जाएगी, आपको निद्रा आना शुरू हो जाएगी, आपके शरीर में शीतलता आ जाएगी और उस शीतलता के चलते हुए आप अपनी विपश्यना साधना नहीं कर पाएंगे। इसलिए भोजन को इतनी मात्रा में करें कि ना तो बिल्कुल ही त्याग दें और ना इतना ज्यादा करें कि उससे शीतलता आए और ना इतना त्याग दें कि आप अब कुछ कर ही ना पाए। सत्तान्वित का यही अर्थ है कि आप अपना भोजन नियमित करें, जितने शरीर को ऊर्जा है उतना करें, उतना भोजन करें कि जिससे आपका जीवन चल सके। ऐसा ना कि भोजन के लिए आप जीते रहें, ऐसा कदापि ना करें। यदि साधना करनी है, यदि निर्वाण को प्राप्त करना है, यदि अनागामी बनना है, यदि श्रद्धागामी बनना है, तो आपको साधना करनी होगी और साधना करने के लिए आपको निवरणों से मुक्ति पानी होगी। इस तरह से चलते हुए भगवान बुद्ध ने अपनी यात्रा पूर्ण की, बोधि प्राप्त की, सत्यान्वित पर विजय प्राप्त की और आप भी निवरण नंबर 3 पर यदि विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो संतुलित सम्यक भोजन करें, ना बहुत अधिक ना बहुत कम। और यदि गलती से शरीर में इतना कष्ट भी ना दें कि दिन रात साधना में ही लगे रहे, इतना भी ना करें कि साधना करे ही ना। यदि गलती से कभी भी आंखों में नींद आने लग जाए, थकान महसूस होने लगे, किसी तरह का काया को कष्ट होना शुरू हो जाए, तो आप साधना स्थान से उठकर थोड़ा घूम फिर लें, आंखों पे पानी के छींटे लगा लें, जिससे कि आपकी निद्रा, आपकी सुस्ती दूर हो जाए। परंतु इस दौरान आपने अपनी साधना को निरंतर पुष्ट रखना है। चल रहे हैं तो चलते हुए देखना है कि पैर कहाँ पड़ रहे हैं, पानी छींटे लगा रहे हैं तो मुंह पे पता लगना चाहिए कि मुंह पे पानी के छींटे लगाए जा रहे हैं। साधना से मुक्त नहीं होना है, साधना की निरंतरता को बनाए रखना है। स्थान में निवरण के विषय में हमने पहले ही वीडियो बना चुके हैं, 5 निवरणों के। यदि चाहे तो आप हमारे
यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। कामचंद, व्यापार, स्थान में, ओदुच्च कोकुच्च और विचिकित्सा, सभी पर हमने वीडियो बनाए हुए हैं और उसको आके सुन सकते हैं। उससे आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगी, जितनी भी हेल्प मिल सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अगले वीडियो में हम अगला निवरण उदाहरण के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगला निवरण है ओदिच्च कोकुच्च और उसके बाद में है विचिकित्सा। इन दोनों निवरणों जल्द ही हम अपना वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। यदि वीडियो में किसी भी प्रकार के संशय, किसी भी प्रकार का अनुचित विवरण नजर आता हो या आप यह विवरण के विषय में कोई विशेष जानकारी चाहते हो त्रिपिटक में से, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं, वो उसकी भी जानकारी ले सकते हैं। आप सबका धन्यवाद। आप ध्यानपूर्वक इसको सुनिए। ये विशेषकर ये वीडियो साधकों के लिए बहुत ही लाभदायक है। उनको जानकारी होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। साधना तो निरंतर करते रहे, परंतु उनको जानकारी ना हो कि भी हमने किया क्या है, किस लिए किया है, हमारा उद्देश्य क्या है, ये सब होना चाहिए। नमो बुद्धाय। आप सभी को, आपको ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखे मिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु महाकंच दुख महागम। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखे मिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु महाकंच दुख महागम। साधु साधु साधु।